God is good. परमेश्वर भला है, He is good all the time. हमेशा परमेश्वर भला है। We are praying for you every day. हम आप लोगों के लिए रोज प्रार्थना करते हैं। Hope you are all doing well with families. आशा करता हूं कि आप सब लोग परिवारों के साथ अच्छे हैं। We know the effects of corona around the world. हम जानते हैं इस कोरोना के द्वारा जो यहाँ पे पूरे संसार में जो परेशानी है, Also, surely this is the Lord's doing. और मैं ये सोचता हूँ कि ये परमेश्वर की ओर से है, Because God is in control of everything. क्योंकि परमेश्वर हर किसी को अपने नियंत्रण में रखता है And God can never do a mistake. और परमेश्वर कभी गलती नहीं करता। Bible says He is perfect in all His ways. बाइबल ये बताती है कि वो हर एक कामों में जो है वो सिद्ध है There is a divine purpose for this. और इस योजना के लिए एक उद्देश्य है। For example, some of you were away from home because of your work, schools, or colleges, etc. आप में से बहुत से लोग जो हैं अपने कार्य के लिए, अपने स्कूल के लिए और अपने कॉलेजेस के लिए अपने घर से जो है आप दूर रहे होंगे। Now, we are living away from the world. परंतु यदि अभी देखा जाए तो हम संसार से एकदम दूर हैं। We are living as a family. हम सब जो है इस वक्त अपने परिवार के साथ हैं I believe God wants us to build the families. और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर परिवारों को बनाना चाहता है, Especially for you and me as believers. और मुख्यतः हम जो विश्वासी हैं, God wants us to grow as a strong family. परमेश्वर चाहता है कि हम एक मजबूत परिवार बने। Because strong families makes strong churches. एक मजबूत परिवार ही जो है मजबूत कलीसिया को बनाता है। What God expects in a family? परमेश्वर एक परिवार से क्या चाहता है? He wants us to be loving, वो चाहता है कि वो प्रेमी हो, caring, एक दूसरे की चिंता करें, building one another. एक दूसरे को बनाएं, That's what we all have to do. और यही हम सबको करना है। Parents to children, जो माँ बाप हैं अपने बच्चों के लिए, and children between brothers and sisters, और बच्चे अपने भाई बहनों के साथ, even husband to wife, wife to husband. और पति पत्नी, पत्नी पति के साथ, So all we have to just to grow stronger in loving relationship. और हम सब एक दूसरे के साथ उस प्रेम के संबंध में और मजबूत होते जाएं। So we must use this time very effectively. इसीलिए हमें इस समय को जो है बड़े प्रभावी रूप से इस्तेमाल करना है, Because we may not get this time again. फिर से ये समय शायद ही हमें मिले। Because the Bible says that do not love the world, anything of the world. और बाइबल यूं बताती है कि आप संसार और संसार की जो बातें हैं उसे प्रेम मत करो। If anyone loves the world, the love of God is not in him. यदि कोई इस संसार से प्रेम करता है तो परमेश्वर का प्रेम उसमें नहीं है। That's what He wants us to. Maybe He wants us to just learn to love as a family. हो सकता है कि वो परमेश्वर हमें सिखा रहा है कि एक परिवार में हम कैसे एक दूसरे से प्रेम रखें, When we understand the love, so that we can take this love outside. ताकि हम उस प्रेम को अच्छी तरह अनुभव कर लें, समझ लें, ताकि उस प्रेम को बाहर ले जाएं। As a family, what can we do? एक परिवार के रूप में हम क्या कर सकते हैं? What God wants us to do? परमेश्वर क्या चाहता है? First of all, He wants us to pray more. परमेश्वर चाहता है कि हम अधिक समय प्रार्थना में बिताएं। We have meditated earlier also. हमने पहले से भी इसका मनन किया है। God says, "If my people परमेश्वर कहता है कि यदि मेरे लोग who are called by my name, जो कि मेरे नाम से बुलाए गए हैं, humble and pray, यदि नम्र होकर प्रार्थना करें, leaving the wicked ways, अपने बुरे चालों से फिरें, I will heal the nation." तब मैं उनकी सुनूंगा और उनके देश को चंगा करूंगा। The prayer is one of the main things that every child of God must do. और प्रार्थना ही है जो परमेश्वर के हरेक संतान को जरूर करना है, Even more in these days. और इस समय बहुत ही ज्यादा करना है। Along with that, we need to listen from God also. और साथ ही साथ परमेश्वर से भी हमें सुनना है। How do we listen from God? हम कैसे परमेश्वर से सुन सकते हैं? We know it is from the Word of God.
हम परमेश्वर के वचन से हम जानते हैं। We all have to spend more time with the Word of God. हमें अधिक समय परमेश्वर के वचनों में व्यतीत करना है, Reading and meditating the Bible. उसको पढ़ना है और उसको अध्ययन करना है, Because the Word of God has spirit. क्योंकि परमेश्वर के वचन में आत्मा है It has life. और उसमें जीवन है It has power. और उसमें सामर्थ है। So we need to spend more time with the Word. इसीलिए हमें ज्यादा अधिक से अधिक समय उसके वचन के साथ बिताना The है। Bible is very, very powerful book on the Word. और जो बाइबल है परमेश्वर का वचन वो सामर्थी है। What makes Bible different from all other books? और एक जो बाइबल है हर अलग दूसरी किताबों से कैसे अलग है। As we as a family we were discussing and praying, हम एक परिवार रूप में हम इस बात को मनन कर रहे we थे। asked one another to just know what is the meaning of Bible. हम एक दूसरे से पूछ रहे थे कि इस बाइबल का अर्थ क्या है। Tanya said, तानिया ने कहा, basic instruction before leaving the earth. इस संसार को छोड़ने से पहले का निर्देश। Basic instructions before leaving the earth. और इस संसार को छोड़ने से पहले का मुख्य निर्देश। That means the whole Bible gives us the instruction how to live on this earth. और ये पूरी जो बाइबल है हमें बताती है कि इस संसार में हम कैसे जिएं। Equally there is another meaning also. और साथ ही साथ और एक मतलब है, God says, परमेश्वर कहता है, behold, I bring life eternal. वो कहता है कि देखो मैं अनंत जीवन को तुम्हारे पास लाता हूँ। Behold, I bring life eternal. देखो मैं अनंत जीवन तुम्हारे लिए लेके आता हूँ। That is the meaning of Bible. और यही बाइबल का अर्थ है। Bible was written for a period of 1600 years. और ये बाइबल जो है 1600 साल के बीच में लिखा गया था। It was written around 40 others. और ये करीब 40 लेखकों ने इसको लिखा। And they were all from different backgrounds. और ये सब अपने अपने अलग पृष्ठभूमि से थे। Some were poets, some were kings, some were like that. They were all having different backgrounds. कुछ कवि थे, कुछ राजा थे, कुछ नबी थे, उन सब की पृष्ठभूमि अलग थी। Like businessman, fisherman, tax collector, and so on. और कुछ उसमें से मछुआरे थे, कुछ व्यापारी थे, कुछ चुंगी लेने वाले थे, बहुत से अलग अलग उनके व्यवसाय थे। Interestingly, that they were not knowing one another also. वे एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। And also they were writing from different locations. और वे अलग अलग स्थानों से भी इसको लिखा है। So many things, they were put together in the Bible. और इन सब को एक साथ मिलाकर इस बाइबल में लिखा गया है। And also in the Bible, और बाइबल में हम देखें, there are more than around 1000 prophecies written. 1000 से भी ज्यादा जो है भविष्यवाणी की गई है। All these prophets, they had only one theme. और ये जितने भी भविष्यवक्ताओं ने जो भविष्यवाणी दी है उनका एक ही मकसद था। That theme was redemption of the mankind. और उन सब के एक ही बात निकलती है कि मनुष्य को जो है छुटकारा देना। And they all spoke about a single person. वे उन सब ने जो है एक ही व्यक्ति के बारे में बताया। That was Jesus. वो था प्रभु यीशु मसीह। It's so interesting. वो बहुत ही दिलचस्प बात है। So thousands of prophecy, they were focusing towards only Jesus. हजारों भविष्यवाणी जो है प्रभु यीशु मसीह को केंद्रित कर रही थी, Who is the redeemer of the world? जो कि हमारा संसार का छुटकारा देने वाला था। Jesus himself said about himself. यीशु ने खुद अपने बारे में बताया। That is Luke chapter 24 verse 27. लूका उसके 24वें अध्याय के 27वें वचन में, It's written, beginning at Moses and all the prophets, he expounded to them in all the scriptures the things concerning himself. तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। It makes it very clear all the prophets were speaking only about Jesus. और
ये एकदम साफ बताती है कि सारे भविष्यवक्ताओं ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा, from Genesis to Revelation. और उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक Everywhere we will find Jesus और हर एक स्थान में हम यीशु को देखते हैं, because he came as a redeemer. क्योंकि वो एक मुक्तिदाता बनकर आया, That was the God's plan. और यही परमेश्वर की योजना थी। And all the prophecies are being fulfilled. और ये जितने भी भविष्यवक्ताएं हैं जो हुई हैं वो सब पूरी हुई हैं। Because we are seeing one by one all the prophecies are being fulfilled. हम देखते हुए आ रहे हैं कि एक एक करके ये बातें पूरी हो रही हैं, Many are already fulfilled और बहुत सी भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी हैं, and many are yet to be fulfilled. और कुछ अभी पूरी होनी बाकी है। Mainly one of the two things are there. Mainly it is about Jesus' second coming और दो बातें हैं, एक तो प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन and the end time world, end of the world. और इस संसार का अंत। See, everything so clearly written in the Bible. और ये सब बातें बाइबल में बड़े साफ तरीके से लिखी गई हैं। How these all prophets would have known this truth? कैसे इन भविष्यवक्ताओं ने इस सच्चाई को जाना होगा? They would not have known unless God spoken to them. यदि परमेश्वर उनसे बोलता नहीं तो शायद इनको ये भी नहीं मालूम होता। That's what written in 2 Peter chapter 1 verse 21. और यही हम दूसरे पत्रस के पहले अध्याय में 21वें वचन में हम देखते हैं। The prophecy never came by the will of man, but holy man of God spoke as they were moved by the Holy Spirit. क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। So the whole complete Bible इसलिए पूरा जो पवित्र शास्त्र बाइबल है and the prophecies, और जितनी भविष्यवाणी है they were inspired by the Holy Spirit. वे पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे गए हैं, So the men of God written about it. ताकि परमेश्वर के जन जो है उसे लिख सके। And Jesus also said that और यीशु मसीह ने भी कहा in Matthew 5:18. मत्ती उसका 5वां अध्याय 18वां वचन, For assuredly I say unto you, till heaven and earth pass away, one jot of one title will by no means pass away from the law till all is fulfilled. क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल न जाए, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। So as you and me, we are being God's children. जैसे आप और मैं परमेश्वर के संतान हैं, We are to meditate, read and meditate the word every day. हमें परमेश्वर के वचन को पढ़ना है और रोज मनन करना है। Because we know how the word of God works in our life. हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन कैसे हमारे जीवन में कार्य We करता know है। that word of God, the Bible builds our character हम देखते हैं कि बाइबल जो है हमारे चरित्र को बनाता है and it transforms our life. और हमारे जीवन को बदल देता है। And the Bible cleanses our mind और बाइबल जो है हमारे मन को शुद्ध करता है and it changes even the circumstances और वो हमारी परिस्थिति को भी बदल देता for है our good. हमारे भलाई के लिए। And also Bible guarantees our future. और बाइबल जो है हमारे भविष्य के बारे में भी बताता है And also it changes our life in and out. और हमारे जीवन को अंदर से बाहर से पूरी तरह बदल देता है। Altogether it makes us more like Jesus. और सब मिलाकर हमें प्रभु यीशु मसीह के समान बना देता So है। during these days, इसलिए इन समय में as we are with family, हम अपने परिवारों के साथ जब हैं, let us read and meditate the word of God more and more. आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें और उस पर मनन करें, Share with one another. एक दूसरे के साथ उसको बांटें 100% we will be blessed. और 100% परमेश्वर हमें आशीष देगा, So that we will become a blessing to the people. ताकि हम लोगों के लिए एक आशीष का कारण हो सके। Definitely this COVID-19 will pass away. हम जानते हैं कि ये कोविड-19 बहुत जल्दी दूर हो जाएगा Again we will all come together as a church. और हम सब फिर से एक बार एक कलीसिया के रूप में आएंगे। And that time, definitely God wants us to be a blessing to the many people.
और उस समय जो है परमेश्वर हमें बहुतों के लिए एक आशीष ठहराएगा Many are going to come towards the church. और बहुत से लोग कलीसिया के पास आएंगे। Bible says very clearly. बाइबल में साफ तरह लिखा There है, is also one of the prophecy. वो भी एक भविष्यवाणी है। Many will say, बहुत से लोग कहेंगे, we have heard the Lord is with you. हमने सुना है कि परमेश्वर आपके साथ है, We want to come with you. हम आपके साथ आना चाहते So हैं। such a way they will come to church और इस प्रकार लोग आएंगे कलीसिया में so that we can be a blessing to them. ताकि हम उनके लिए एक आशीष हो सके। So I encourage all of you, मैं आप सब लोगों को उत्साहित करना चाहता fill हूँ, yourself with the word of God. अपने आप को परमेश्वर के वचन से भर लीजिए, Pray more, ज्यादा प्रार्थना करिए, especially for this, those who are suffering because of this COVID-19. और खासकर उन लोगों के लिए जिनको ये वायरस हो गया है कोविड-19, उनके लिए प्रार्थना करें। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।